आज का हमारा टॉपिक बाय पुट स्ट्रेटेजी पर, जो स्ट्रेटेजी नंबर 2 है। स्ट्रेटेजी हम तभी बिल्ड करते हैं जब हमें यह पता करना होता है कि हम जिस भी स्ट्राइक प्राइस को खरीद रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस पर हमारी कितनी रिस्क है। रिस्क मींस यहां पर हम ये पता करेंगे कि इस स्ट्राइक प्राइस को अगर हम खरीदेंगे तो हमें मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है और हमारा मैक्सिमम जो लॉस है वो कितना हो सकता है। तो हम स्ट्रेटेजी इसलिए ही बनाते हैं कि हमें पहले से ये पता करना होता है कि अगर हम ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट है वो हम पर क्या पड़ने वाला है। यहाँ पर जो बाय पुट स्ट्रेटेजी है इसका मतलब ये है कि पुट बाय हम तभी करते हैं जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से बियरिश होगा। मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ से स्लो मोमेंटम देता है तब हम पुट बाय नहीं करते हैं। मार्केट में एक क्विक और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बियरिश साइड होता है तभी हम पुट बाय करते हैं और तभी हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर ये मार्केट साइडवेज रहेगा और अगर स्लो मोमेंटम होगा तो यहाँ पर पुट बाय करने का कोई मतलब नहीं रहता है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अगर हमें पुट बाय करना होता है तो हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में जाकर एक साइड होती है कॉल साइड और दूसरी होती है पुट साइड। तो हम पुट साइड जाएंगे, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हमें पुट बाय करना होता है। जो भी हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है उस स्ट्राइक प्राइस को हम सिलेक्ट करेंगे कि अगर मार्केट एट द मनी है तो हमें उससे जो भी नजदीकी इन द मनी है उसको बाय करना चाहिए। इसमें हमें डीप इन द मनी को बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी इतनी नहीं होती है। हमें देखना चाहिए कि जिसका डेल्टा है वो मैक्सिमम होता हो, जिसमें हमें ज्यादा बेनिफिट मिल सकता हो, वहां पर हमें इस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना चाहिए। और इस प्रकार हम यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसका जो भी प्रीमियम होगा वो पे करके इस स्ट्राइक प्राइस को खरीद सकते हैं। इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हम स्ट्रेटेजी यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। अभी मेरा यहाँ डिमेट जीरोधा में है, मैं सेंसिबल का फ्री यूज करके यहाँ पर स्ट्रेटेजी बिल्ड करना हम सीखेंगे। आपका डिमेट कहीं पर भी हो, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका डिमेट होना चाहिए। कहीं पर भी हो आप फ्री रिसोर्सेज का यूज करके आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं निफ्टी बैंक का अगर ऑप्शन चेन में बाय करना चाहता हूँ तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाऊंगा, ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर डिसीजन लूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट के लिए यह है कि मार्केट बियरिश होगा तो मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ से मैं डायरेक्ट बाय कर सकता हूँ। दूसरा तरीका मैं ये अपना सकता हूँ कि यहाँ मैं ओपन मेन्यू पर क्लिक करूंगा और सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा, वहां पर मैं जो ट्रेड मेन्यू है उस पर क्लिक करूंगा और स्ट्रेटेजी बिल्डर पर यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं स्ट्रेटेजी बिल्डर पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मुझे रेडीमेड स्ट्रेटेजी मिलती है और यहाँ पर मैं कस्टम स्ट्रेटेजी भी बिल्ड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि रेडीमेड स्ट्रेटेजी को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो बियरिश है वो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बियरिश होगा तो मुझे पुट बाय करना होगा। जैसे मैं बियरिश पर क्लिक करूंगा यहाँ मुझे स्ट्रेटेजी दिखाई देगी बाय पुट स्ट्रेटेजी, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, जो भी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होती है इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर जो एक्सपायरी है वो 13 सितंबर है, स्ट्राइक प्राइस मेरे 45,200 ले ली। जैसे लोट है वो यहाँ पर मैं इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस है उसको मैं यहाँ पर इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, जो भी हमें सिलेक्ट करना है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना प्रीमियम मुझे देना होगा वो यहाँ पर बताया गया है कि 3320 रुपए मेरा नेट डेबिट यहाँ पर होगा। जैसे मैं इस पर ट्रेड आल पर क्लिक करता हूँ ये ट्रांजेक्शन वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इधर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, अनलिमिटेड होगा, और मैक्सिमम लॉस कितना, 3320 रुपए। जितना मैं प्रीमियम पे करता हूँ उतना मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ये यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी मुझे ये बता देती है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है, मेरा मैक्सिमम लॉस कितने होने वाला है। वन पॉइंट यहाँ पर ये बता देता है कि अगर यह ट्रांजेक्शन एक्सपायरी तक होल्ड होता है तो इस पॉइंट पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। यहाँ पर पीओपी मतलब प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी 32% है। हमें फंड नीडेड 3320, जो यहाँ पर हमारा प्रीमियम है उतना ही हमें फंड नीडेड होता है। इसका जो पे ऑफ ग्राफ होता है वो हमें ये शो कर देता है यहाँ से मार्केट अगर बुलिश होता है तो मुझे इतना लॉस हो सकता है और अगर मार्केट यहाँ से बियरिश होगा तो मुझे यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, कितना भी मार्केट जितना है डाउन जाएगा उतना ही मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि मार्केट यहाँ से बुलिश होता है तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो 3320 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं कि जो ग्रिक्स है इन सबको हम देख के ये डिसीजन ले सकते हैं कि
कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना चाहिए। इनका भी मैंने डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख लेना। यहाँ पर जो इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस है उसे हमें डीप इन द मनी नहीं ले जाना चाहिए, हमें जो स्लाइटली एटीएम के पास वाली स्ट्राइक प्राइस है उनका यहाँ पर यूज करना चाहिए। यहाँ पर मैं P&L की टेबल दे सकता हूँ और जो ग्रिक्स का है वो सेपरेटली यहाँ पर देख सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ। दूसरा तरीका यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बिल्ड करने का है वो मैं यहाँ से क्लियर न्यू ट्रेड को क्लियर करता हूँ, उसके बाद में बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी को क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करते हैं हमें ऑप्शन चेन दिखाई देती है। ऑप्शन चेन में जो ऐड द मनी है उसके ऊपर मैं जाकर ये डिसीजन ले सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस है उसको मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं 45,300 को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं बाय पर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक 45,300 यहाँ पर ले लेता है और ये मुझे बता देता है कि 4,200 का यहाँ पर प्रीमियम पे करना होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है और मैक्सिमम लॉस है वो 4,200 रुपये यहाँ पर है। इस प्रकार आज हमने सीखा कि बाय पुट स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसे हम किस प्रकार से बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू।